इस तरह के सवाल हम डिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इनकी आउटलाइंस कैसे बनाएंगे, इनके आर्ग्यूमेंट्स हमने कैसे निकालने हैं, इनके हेडर्स सब हेडर्स हम कैसे बनाएंगे, थीसिस ट्रैप क्या है, ये नैरेटिव क्या है, इस सवाल में एक्चुअली पूछा क्या है, कौन सा पार्ट है इसका जिसका हमने जवाब देना है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज हमने कोट करने हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस आपको जो मैं पैटर्न बताऊंगा कि तैयारी किस तरह से करनी है, तो उसके बाद इस तरह के सवाल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आप कहेंगे कि कुछ मुश्किल सवाल दें, ये बहुत आसान है। तो इसी होप के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे सबसे जो पहली गलती स्टूडेंट करता है वो यही करता है कि जैसे ही वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि स्टार्ट रीडिंग डॉन न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून पढ़ें, टीआरटी वर्ल्ड पढ़ें, द न्यूज़ पढ़ें, अल जजीरा पढ़ें, इन सोर्सेज को आपने पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको यही कहा जाता है। अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि स्टूडेंट को जब ये नहीं पता कि उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होने हैं, स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कौन सी चीज रेलेवेंट है, कौन सी रेलेवेंट नहीं है, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी स्किप करनी है। जब स्टूडेंट को ये चीजें पता ही नहीं है तो फिर वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं करने वाला, या फिर ट्रिब्यून पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं करने वाला। सिर्फ ये बता देना कि ओपिनियन पोर्शन, एडिटोरियल पोर्शन, इंटरनेशनल पोर्शन को पढ़ लेना है आपने, ये काफी नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। एक और चीज जो कि इन पेपर्स के अंदर मौजूद है वो ये है कि इनका एक्सप्रेशन बहुत वीक है। ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनमें जो एडिटोरियल्स या फिर ओपिनियन का पोर्शन आता है, देयर एक्सप्रेशन इज क्वाइट वीक। जब बहुत कमजोर एक्सप्रेशन होगा और आप उसी एक्सप्रेशन को ही पढ़ के उसी एक्सप्रेशन को ही लर्न कर रहे हैं, तो जब आप पेपर देते हैं तो सबसे ज्यादा आपको जो फेस करना पड़ता है बैकलैश, वो होता है इंग्लिश ऐसे, प्रेसिडेंट कंपोजिशन में। और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी स्कोर कम आ रहा होता है, अगेन ड्यू टू वीक रिटन एक्सप्रेशन। आप कोई भी रिपोर्ट देखें 2017, 18 की, 19 की एग्जामिनर की रिपोर्ट, एफपीएससी की, उनमें एग्जामिनर ने ये बात क्लियरली लिखी हुई है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी कोट की है, इवन करंट अफेयर्स में भी कोट की है कि स्टूडेंट्स की पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बात को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट कम्युनिकेटिव। जो बात वो बताना चाह रहे हैं वो बता ही नहीं पाते। ये क्यों होता है? व्हाई दिस हैपेंस? ये इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट की जो तैयारी है वो स्टार्ट ही गलत तरीके से होती है। तो इन चीजों को हम सबसे पहले तो करेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। एक और चीज जो कि न्यूज़पेपर से हमें मिलती है वो ये है कि हम जो ओपिनियन पढ़ते हैं, लेट सपोज अफगान इशू है, अगर अफगान इशू से रिलेटेड आपने कोई ओपिनियन पढ़ा तो वो जो ओपिनियन आपने पढ़ा है वो सिर्फ सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है, उसमें सिर्फ सिचुएशन बताई हुई है। जब आप स्टार्टिंग में ही ओपिनियंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बैकग्राउंड का नहीं पता, ओवरऑल डेवलपमेंट्स कैसे हुई हैं, आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये किस तरह से पहुंचे हैं, यूएसए का विड्रॉल हुआ है तो कैसे हुआ है, राइज ऑफ तालिबान कैसे हुआ, 1990s के टाइम पे क्या सिनारियो था, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी कैसी है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्यों आखिर अफगानिस्तान में कोई भी बिग पावर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब ये सारी चीजें हमें नहीं पता और हम सिर्फ एक एक चीज पढ़ लेते हैं उसमें से कि अच्छा पोस्ट विड्रॉल सिनेरियो जो है वो ब्लीक है और रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये काफी नहीं है। इसीलिए इनसे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, एक्सप्रेशन भी हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता, एनालिसिस भी हमारी बिल्ड नहीं हो रही होती। देयरफॉर हमने ये सारे सोर्सेज आज से कर देने हैं बंद। वी विल नॉट बी कंसल्टिंग डॉन, ट्रिब्यून, टीआरटी, द न्यूज, अल जजीरा। इन सोर्सेज को आपने कंसल्ट आज से नहीं करना। तो आपको मैं इस स्टार्टर्स की कैटेगरी में डालना ही नहीं चाह रहा। स्टार्टर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर वो इसी सर्कल में ही रिवॉल्व करते हैं, तो इसको आपने आज से इग्नोर कर देना है। उसके बाद आपने आना है इन डेप्थ स्टडी के लिए या फिर मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो हमारा फोकस
इन्हीं दो कैटेगरीज के ऊपर होगा, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। बी कैटेगरीज में आपके पास जो मैगजीन्स होंगी वो है फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट। मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट्स में आपके पास रिसर्च पेपर्स होंगे, जिसमें आपके पास बिल डेट है, इप्री है, चैथम हाउस है, इनके आर्टिकल्स होंगे। तो आपने कंसल्ट यही सोर्सेज करने हैं, ये जो बी एंड सी के अंदर लिखे हुए हैं। अगेन इतने ज्यादा सोर्सेज हैं, आपने बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है। वो कैसे स्पेसिफिक रहेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो वेबसाइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, द इकोनॉमिस्ट, इनमें मेनली जो चीजें कवर होती हैं वो होती हैं वेस्ट रिलेटेड। वेस्ट का नैरेटिव होता है और वेस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो इनमें से आपने वही आर्टिकल पढ़ना है जो कि आपके 12 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। वेनेजुला के अंदर क्या हो रहा है, हमें इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, हम उस आर्टिकल को कभी भी नहीं पढ़ेंगे। हांगकांग में क्या हो रहा है, इसके साथ भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसको कभी भी नहीं पढ़ेंगे। फ्रांस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, हम वो आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। तो इनमें से ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि सिर्फ वही ओपिनियन पढ़ना है जो कि हमारे 12 सब्जेक्ट्स में से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी सिर्फ हमने ये बात की है कि आर्टिकल कौन सा पढ़ना है, पढ़ना कैसे है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। आप दिन में बेशक आप 2 से 3 आर्टिकल्स ही क्यों ना पढ़ें, आप बेशक एक आर्टिकल पढ़ें, लेकिन इस तरह से पढ़ना है कि वो आर्टिकल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। वो कैसे होगा इस हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एक और इशू क्रिएट होता है। फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है, अगर उस वेबसाइट को हम देख